मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर। तो हम सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास की 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने पहली में ईश्वर के बारे में बताया था और ईश्वर को समझ करके फिर दुखों से कैसे छुटा जाता है इस बारे में बताया था। तो जो आप उस विषय को समझना चाहते हैं तो वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम इसमें दूसरा हमारा समुल्लास है, और जो दूसरा समुल्लास है इसको भी हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं आपकी सुगमता के लिए। तो जो महर्षि नारायण जी महाराज हैं, उन्होंने जो ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और जो उसका दूसरा समुल्लास है, जैसे हम बता चुके हैं कि इसमें 14 समुल्लास हैं, और आज हम दूसरे समुल्लास को ले रहे हैं। दूसरे समुल्लास को भी 2 भागों में व्यक्त कर रहे हैं। इस समुल्लास का जो विषय है, सब्जेक्ट है, देवता है, वो क्या है? संतान। यानी संतान को हम किस तरह योग बना सकते हैं, और हमारी अपनी भूमिका क्या है, दूसरे जीवों की उसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो इस प्रयोजन के लिए जो यह बनाया सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि नारायण जी ने दूसरा समुल्लास लिखा है। अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमने मंत्र बोला कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी संतान कब योग होती है जाकर के, जब उसको 3 व्यक्ति योग मिल जाते हैं। ध्यान रहे कि हम संसार में सब कुछ किसके लिए करना चाहते हैं? संतानों के लिए करना चाहते हैं। और संतान योग किस तरह बन सकती है, उसके बारे में महर्षि नारायण ने इस समुल्लास में लिखा है। और बहुत गौर दे करके सुनिए कि महर्षि नारायण जी लिख रहे हैं कि जब माता पिता और गुरु, जब ये 3 योग मिल जाते हैं, गुणवान मिल जाते हैं, चरित्रवान मिल जाते हैं, धर्मात्मा मिल जाते हैं, विद्वान मिल जाते हैं, जब कहीं जाकर के संतान योग बनती है। आप समझोगे कि संतान वैसी योग हो जाती है, वैसे ही नहीं होती है। या आप ये समझते हो हमारा पढ़ाना कब से शुरू होता है? जब बच्चा जन्म ले लेता, 3-4 साल का हो या 6 साल का हो जाता, जब स्कूल में भेज देते, जब पढ़ाई शुरू होती है? नहीं, उसकी पढ़ाई तो जब शुरू हो जाती है जब उसका पिता पढ़ता है और उसकी माता पढ़ती है। जब बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती है तो वहाँ महर्षि का, जैसे हम और चीज़ अच्छी तरह सोच विचार करके बनाते हैं, फसल सोच विचार करके बोते हैं, तैयार करते हैं, अपना मकान अच्छी तरह सोच विचार के बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और दुनिया के लोग बागों ऐसे ही संतान भी योग बनाई जाती है। अब आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है कि संतान योग बनाई जाती है? हाँ, महर्षि जी इसी विषय को, इस विषय पर बहुत बल दे करके कहते हैं कि जो संतान उत्पत्ति होती है, देखो ये विषय थोड़ा रहस्य का है, लेकिन हमारे देश में सहशिक्षा है। वेद सहशिक्षा के लिए तो मना करता है, यौन शिक्षा नहीं है। यौन शिक्षा के लिए वेद कहता है हमें यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा के ना दिए जाने से जो एक पशुता मनुष्यों के अंदर है, जो ज़्यादातर पश्चिमी देशों के अंदर है, हमारे देश के अंदर भी आ गई है, वो उसी का कारण है। अब यदि हम इस विद्या को पढ़ें तो संतान की जो भूमिका, उसको सत्यता से कौन नकार सकता है? तो महर्षि जी यहाँ बताते हैं कि जैसे जब आप शादी होती है या जब आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो वो एक ऋतु होती है, उसे ऋतुकाल कहते हैं, यानी जिसे रजो दर्शन कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या समझते हैं, मैं नहीं समझता, आप समझ लीजिए। और जिस अवस्था में प्रत्येक हर स्त्री को ये होता है, उसे रजो दर्शन या रजस्वला या वो मासिक धर्म, जो भी नाम से जानते हैं वो कहते हैं। तो उसमें महर्षि जी इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखते हैं कि 4 दिन ताजे हैं, और जो 4 दिन हैं, 4 दिन बिल्कुल मतलब ऐसा महारोगों का कारण है। यदि उन 4 दिनों में पति पत्नी या नर मादा का मिलन होता तो भयंकर रोग होते हैं, और संतान तो उत्पत्ति होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत बेकार निकृष्ट होगी। तो एक तो 4 दिन का निषेध महर्षि नारायण ने इनमें किया है, और एक एकादशी और त्रयोदशी। देखो यहाँ हम जो अपनी हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जेठ आषाढ़ साढ़ उन्हें भूल गए हैं। अब हम जनवरी फरवरी मार्च पे आ गए हैं। नव वर्ष हमारा 1 तारीख होने लगा, जो निराधार है।
जबकि नववर्ष अब के 2 मार्च पड़ रहा है, उस पर नववर्ष आता है। तो जो ये नववर्ष है वहां पर महर्षि जो हमारी गणना है वो शरीर के ऊपर दिनों का भी असर पड़ता है। संसार में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यदि एकादशी के दिन या त्रियोदशी के दिन समागम होता है, गर्भाधान किया जाता है और वो बच्चा गर्भ रुक जाता है, तो वो रोगों का कारण बनेगा या अल्पायु होगा या अनेकों कोई ना कोई कारण ऐसे होंगे। तो ऐसी अवस्था में एक तो ऋषि जी कहते हैं दिन का निषेध करते हैं, जब भी आप संतान पैदा करने का आपका प्रयोजन हो तो संतान पैदा करने के लिए मिलने चाहिए पति पत्नी। ये विशेष बल करके और ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत बल देता है। जो ऋतुगामी नहीं होते हैं उनकी आयु घट जाती है, पति की भी घटती है और पत्नी की भी घटती है। और यहाँ तक महर्षि दान जी कहते हैं कि जो संतान होती है उनकी भी आयु घट जाती है। इसलिए पिता का ब्रह्मचर्य होना और माता का ब्रह्मचर्य होना नितांत आवश्यक है। जब जाकर के तुम्हारी संतान लंबी उम्र वाली होगी, स्वस्थ होगी, बुद्धिमान होगी, तेजस्वी होगी, यशस्वी होगी। और यदि माता पिता दुराचारी हैं यानी संयमी नहीं हैं, वो लंपटी हैं, तो जो आपकी संतान होगी वो अयोग्य होगी। तो इस प्रकरण को महर्षि दान जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। उसमें केवल 16 दिन होते हैं। जब रजो दर्शन होता वो 16 दिन होते हैं। 16 दिन में 4 दिन पहले त्याज्य हैं, उनमें निषेध है, पति पत्नी नहीं मिल सकते। और उसके बीच में भी जो 4 निकट जाने के बाद 12 रात्रि हैं, यदि उनके अंदर एकादशी और त्रियोदशी आती है तो वो त्याज्य है और दिन का त्याज्य है, केवल रात्रि। और ऐसे में फिर जब 16 दिन हो चुके हों तो फिर समझ लें अकब जो प्रयोजन है संतान का वो नहीं होगा। फिर जब तक मासिक धर्म ना हो तो फिर पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें। और फिर जब मासिक धर्म यदि शुरू होता है तो फिर संतान उत्पत्ति करने के लिए ये पूरा प्रकरण गर्भाधान संस्कार विधि में दिया गया। और यदि आप उस गर्भाधान संस्कार विधि में जाकर के प्रकरण पढ़ेंगे तो आप चाहें तो पुत्र आप पैदा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे पुत्री पैदा हो तो पुत्री पैदा हो जाएगी, और आप चाहें कि पुत्र पैदा हो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। और आप चाहें कि मेरे पुत्र में कृष्ण जैसे गुण हो, राम जैसे गुण हो, अर्जुन जैसा वीर हो, महर्षि राम जैसा विद्वान हो, तो हो सकता है। वो संस्कार विधि पढ़ें, कैसे किया जाता वो सब विधि वहाँ लिखी गई है। यहाँ तो संक्षिप्त में महर्षि राम ने ये बात बता दी। अब यहाँ ये बताते हैं गर्भाधान होने के निश्चित हो जाने के बाद में जब ये निश्चित हो जाए तो 1 वर्ष तक वो पति जो पिता है वो ब्रह्मचारी रहे और जो माता है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और वो ऐसा खाना पीना करें जिससे जो बहुत अच्छा गुण हो, मांस आदि ना खाए, नशा आदि ना करे, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ अनेकों अन्न खाए, फल खाए, सलाद खाए, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, रसों का जूस पिए, घी दूध आदि खाएं, मिष्ट खाएं। तो ऐसे खाने से जब माता जो खाएगी उसका रस तैयार होकर के संतान का निर्माण होगा। और जब तक पति ब्रह्मचारी रहे और जब तक पुनः फिर वो बच्चा हो जाए, और जब बच्चा होने के बाद में फिर जब 1 महीना हो, यहाँ एक और बात आती है। अब महर्षि राम जी लिखते हैं इसमें कि 6ठी तक यानी 6 दिन तक जो माता है वो केवल दूध पिलाए। लेकिन यहाँ प्रयोजन लिखते हैं। देखो ये विषय बहुत गंभीर है और यहाँ कितने ही अच्छे धुरंधर आएगा विचलित हो जाते हैं। आप सुनाओ इसी प्रकरण के ऊपर ग्राम नयाणी में एक शास्त्रार्थ हो जाता गजराज आर्य जी के यहाँ पर नयाणी में, और जो हमारे सपा के नेता हैं श्री राजकुमार जी, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी और आपत्ति की थी। इस विषय को समझने के लिए पहले 4 प्रकार की बात समझनी आवश्यक होती है। एक तो सबसे पहले आकांक्षा, जो पाठक है जो किताब को पढ़ रहा है उसकी आकांक्षा होनी चाहिए विषय समझने के लिए। एक दूसरी होती है योग्यता, उसमें योग्यता हो, उसके पास में शब्दकोश हो, उसका स्तर ऐसा हो उसे समझ सके। एक होती है आसक्ति। आसक्ति उसमें विषय क्या है वो समझाने का क्या प्रयत्न किया, उनका जोड़ कैसे किया जाता है, शब्द का अर्थ के साथ संयोग करना। हर एक जगह प्रयोग नहीं हो सकता, तो पाठक के पास में ये तीसरा गुण भी होना चाहिए। और एक चौथा जो होता है तात्पर्य, वह जो ये पढ़ रहा है उसका तात्पर्य समझना चाहिए कि मैं प्रयोजन मेरा क्या है। और यदि उसका छल कपट प्रयोजन है तो वो तात्पर्य नहीं समझ पाता।
यहाँ ऋषि जी का तात्पर्य क्या, वो हर बात महर्षि दयानंद ये कहते हैं और वेद ये कहता है कि जो भी आप कार्य करते हैं उसके पूर्व दृढ़ प्रयोजन होना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं, दृढ़ प्रयोजन होना चाहिए। अब यहाँ जो सिद्धि होगी वो दृढ़ प्रयोजन से होगी। यहां पर महर्षि दयानंद किया कि जिनका प्रयोजन योग संतान पैदा करना हो। फिर गौर देकर सुनिए, महर्षि कह रहे हैं कि जो अपनी संतानों को योग करना चाहते हो कि मेरे योग संतान पैदा हो, उनको ऐसे करना चाहिए। और जिनको चाहिए कि मेरी योग संतान हो या ना हो तो वो कुछ भी कर लें, उनके लिए छूट है। लेकिन जो योग संतान पैदा करते हैं उनके लिए अनिवार्य करते हैं कि वो 6 दिन तक ही माँ दूध पिलावे और 6 दिन के बाद वो दूध ना पिलावे। वो ऐसा लेपन कर ले माँ अपने स्तनों पे जिससे दूध का स्राव ना हो और पिता ब्रह्मचारी रहे। जब ऐसे माँ करेगी तो 1 महीने के बाद में पुनः संतान उत्पत्ति करने के योग हो जाएगी। और पिताजी 1 वर्ष से ब्रह्मचारी है। जब वो दोनों का गर्भाधान होगा फिर उसी रीति से जब रजो दर्शन हो, 4 दिन ताज हो, उनमें एकादशी भी ताज हो, त्रयोदशी भी ताज हो, और वो केवल वो जो 4 दिन वो निकट गए, 2 दिन वो निकट गए, यानी उन 16 दिन में जब 6 दिन निकट गए तो 10 ही दिन या 10 रात्रि रह गई है जिनमें वो समागम कर सकते हैं। और उनमें भी यदि सम संख्या में वो समागम करेंगे तो पुत्र पैदा होगा, और विषम दिनों में वो समागम करेंगे तो पुत्री पैदा होगी। ये विधान है जो मैं बता चुका हूँ, संस्कार विधि में पढ़े जाकर। तो यहाँ महर्षि प्रयोजन बता रहे हैं कि वो 6 दिन तक दूध पाए, फिर बच्चा क्या पिए। 6 दिन के बाद प्रश्न उठा कि वो फिर बच्चा क्या पिए, तो ऋषि जी लिखते हैं कि वो व्यवस्था हो सके तो दही की व्यवस्था करें। इसी के ऊपर राजकुमार जी ने ये कहा था कि ये बहुत अच्छी बात हुई, तेरे दूध है तो दही पिला दे, लेकिन दही के गुण पिला दे, ये दही क्यों पिलावे। तो यहां प्रयोजन आता सामने। धाई का प्रयोजन यदि योग संतान पैदा करना तो वो किसी के दूध ना पिलावे। धाई से मतलब उससे कोई गरीब से या कंगाल से नहीं है। धाई से मतलब वो है कि जिसका संतान पैदा करना प्रयोजन नहीं है। योग संतान पैदा नहीं चाहती है, जिसका प्रयोजन नहीं है। तो जिसका प्रयोजन नहीं है या तो उस धाय का दूध पिलाया जाए, या फिर ऋषि जी लिखते हैं गाय का दूध पिलाओ या बकरी का दूध पिलाओ, पानी मिला करके, सॉल्ट मिला करके, मिश्री मिला करके। और यदि ये ना मिले तो जैसी तुम वैसे व्यवस्था समझो वैसे करो। लेकिन यहां महर्षि कह रहे हैं कि लेकिन वो दूध ना पिलाए कौन, जिसके बच्चा हुआ, और 10 दिन तक उस घर में यज्ञ जरूर हो। यदि 10 दिन तक यज्ञ नहीं होता, जो बच्चा जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते के साथ जो मल निकलता उसमें बहुत भयंकर रोगाणु होते हैं जो जच्चा और बच्चा को बीमार कर देते हैं। तो जच्चा को खुले में रखा जाना चाहिए, बंद मकान में रखा जाए, शुद्ध वायु आती जाती हो, और 10 दिन तक सुबह शाम अच्छी बढ़िया औषधि से, साकल से लेकर के जो 4 प्रकार के पदार्थ हवन में होते हैं, जो एक सुगंधि कारक है, पुष्टि कारक है, रोगनाशक है और मीठा है, 4 प्रकार के पदार्थ मिला करके उस जच्चा के बच्चा के घर में यज्ञ करना चाहिए, और दोनों समय करना चाहिए। 10 दिन तक महर्षि दयानंद जी ये प्रावधान यज्ञ के बाद बताते हैं, और आगे फिर अगला प्रकरण आ जाएगा, उसमें हम जब जो कुछ और चर्चा करेंगे। तो यहाँ योग संतान बनाने के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं दही दूध पिलाया करें, माँ दूध नहीं पिलावे। और जब ऐसा करेंगे तो जितनी संतान पैदा होगी, यदि आप जितनी संतान पैदा करते हो, ऋषि जी मानते हैं, यहाँ पर उनका मानना है कि इस तरह यदि तुम संतान करोगे तो 10 संतान तुम्हारी ऐसी ही होगी जैसी पहली संतान हुई थी। हाँ, यदि आप 11वीं संतान पैदा जाकर करोगे तो शरीर की धातु क्षीण हो चुकी होगी, उनमें फिर वो सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो योग पुत्र पैदा या योग पुत्री पैदा नहीं कर सकती। तो यहाँ ये विचार ध्यान रहे कि यहाँ पर महर्षि क्या कह रहे हैं कि हमको किस तरह संतान का निर्माण किया जाता है, जिसको संसार के लोगों, दुनिया के लोगों, आप भोग विलास की सामग्री समझ रहे हैं, आप जिसे शरीर की बर्बादी के कारण नहीं समझते हैं, आप जिसे भोग विलास की सामग्री समझ रहे हैं, वो तुम्हारी उम्र को नित्य प्रतिदिन खाती रहती है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो हमारी उम्र दिन प्रतिदिन घटती रहती है, रोग हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बल महर्षि दयानंद जी ने दिया है। क्या दिया है कि पुरुष को गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने बच्चों को कोई भी ऐसी कुचेष्टा ना करने दें इनकी उपस्थिति द्वारा कि वो कोई भी अपनी ब्रह्मचर्या का नाश करें, ना ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा लेने दें, ना उनको कोई कुचेष्टा करने दें, और उनको ऐसी शिक्षा आदि देते रहें
जिनसे उनका उच्चारण शुद्ध हो, उनको शिक्षित करें, योग बनाएं। जहाँ जैसे एक बात है, जो माता पिता अपनी संतानों को नहीं पढ़ाते हैं, तो जैसे बगलाओं की सभा में, हंसों की सभा में बगला शोभित नहीं होते हैं, तो ये ऐसा प्रकरण एक जगह महर्षि राम जी देते हैं कि जो अपनी संतानों को नहीं पढ़ाते हैं वो इसी तरह शोभित होते हैं, इसी तरह अपमान को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में जो पहली में हमने जो दर्शाया है, ये बताया है, महर्षि राम ने जो इस पर विषय डालने का यत्न किया, हमने कोशिश की है। विषय विस्तार के भय से हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, समय की हमारे पास में पाबंदी होती है। यदि कोई आपके सामने फिर भी कोई शंका है तो आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम उस टिप्पणी का जवाब देंगे या दोबारा वीडियो बना करके डालेंगे। इसी दूसरे समोल्लास को हम दूसरे भाग में बना करके डालेंगे। एक पहला अंक यह है जो आप सुन रहे हैं, और दूसरा अंक डालेंगे कि दूसरे जीवों की उसमें क्या भूमिका होती है, ये माता पिता की क्या भूमिका है, कैसे योग संतान बनाई जा सकती है, गुरु कैसा योग होना चाहिए, इसमें हमने पहले बताया। यदि पढ़ाने वाला योग नहीं है, वो दुराचारी है, व्यभिचारी है, तो आपकी संतान के अंदर वो गुण आने का भय है। तो वो आपको ऐसे से शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिए, योग व्यक्ति से शिक्षा दिलवानी चाहिए। और वो भाग बड़ी सौभाग्यशाली होते हैं जिसके माता पिता धर्मात्मा और विद्वान होते हैं। और ध्यान रहे कि जो माता पिता मिलते हैं हमें प्रारब्ध के आधार पर मिलते हैं, जो पत्नी मिलती है ये प्रारब्ध के आधार पर नहीं, ये नैमित्तिक कारण से मिलती है। यानी जो साधारण संसार का जो कारण है उसके आधार पर हमें पति पत्नी की हम प्राप्ति करते हैं। हम चाहें जिस हमारी स्वेच्छा के ऊपर है, ये माता ने जोड़ी नहीं पड़ी थी कि हम आपकी उस लड़की के साथ शादी होगी या उस लड़का के साथ शादी होगी, आपकी मर्जी है, दोनों के संबंध ठीक है, समाज स्वीकृति देता है तो आप शादी कर सकते हैं, नहीं देता तो शादी नहीं कर सकते हैं। ये उसके अंतर्गत विधान है। तो इस विषय को इस बात में दर्शाया गया। अब हम इसी के ऊपर दूसरी वीडियो डालेंगे जिसके ऊपर हम बताएंगे कि संतान को जन्म के समय में पंडित आदि किस तरह बहकाते हैं, हमको किस तरह मिसगाइड करते हैं जो हमारे घर पर आते हैं। तो जो जन्म पत्र क्या है ये हमारा अगली वीडियो का विषय रहेगा। अब हम यहाँ यानी जो ज्योतिष विद्या, यानी जो नामकरण है, यानी जो कि आप राशि है, उन आदियों का विवरण आगे डालेंगे। उसमें महर्षि आगे व्याख्या करेंगे। तो उसके हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो। शम।